Yeah, Navdeep, welcome to your PDA. You Thank you, sir. recently attended BPSC Assistant Professor Electrical Engineering interview, right? Yes, sir. Yes, sir. So we would like to know your interview experience. Can you share with us? यस सर। सर मेरा कितने कितने इंटरव्यू पैनल मेंबर्स थे इंटरव्यू में? कितने पैनल मेंबर्स थे? एग्जैक्टली तो सर हम काउंट नहीं किया था, लेकिन पाँच छः तो होंगे सर। Okay, six. Fine. So I think yours was the first interview, right? First day interview. हाँ सर, फर्स्ट डे इंटरव्यू और फिफ्थ नंबर में ही था मेरा। Fifth number. Okay, you are the fifth person to get interviewed, right? हाँ, यस सर, Yes. यस सर। Okay. Fine. Any HR questions? HR questions आपसे सर पूछे एच गए? सर एचआर क्वेश्चन सर ये हुआ था, टू था आपने एमटेक कब किया और कहाँ से किया, ये Okay. सवाल था। तो हमने बता दिया एनआईटी दुर्गापुर से 16 में। फिर बोला अभी आप क्या कर रहे हैं, तो हम्म। हमने बोला सर बीएसएनएल में अभी जॉब कर रहे हैं 5 साल से। तो फिर वो हमसे सैलरी पूछे, फिर उसके बाद सैलरी और पूछे, पे स्केल और पूछे कितना भी इन हैंड मिल रहा है, ये वो है। फिर 5 साल में आप काफी दिन से जॉब कर रहे हैं, तो आप इस चीज को टेक्निकली, तो आप इधर से तो उतना तरह से कनेक्टेड नहीं है, लेकिन फिर भी आप स्टडी करके इसको पढ़ते हैं, ये सवाल पूछा गया। तो फिर हमने जवाब दिया हाँ सर स्टडी करते हैं ये सब। ओके। तब टेक्निकल राउंड पे घुसे। ओके, आपका पहला क्वेश्चन क्या था इंटरव्यू में? मतलब आप इंटरव्यू कमरे कमरे में गए ना? व्हाट वाज योर फर्स्ट क्वेश्चन इन द इंटरव्यू रूम? सर फर्स्ट क्वेश्चन सर वही था जो सर आप बीएसएनएल में 5 साल से जॉब कर रहे हैं, तो आप चीजों को, जो टेक्निकल चीज को आप को याद है या भूल गए हैं। ओके। तो हमने ओके। बोला सर हम अभी पढ़ाई करते हैं सर। तो फिर उन्होंने बोला जो क्या पढ़ते हैं। फिर हमने पेपर सबका नाम बोला, 4-5 पेपर का नाम बोला। तो हम्म। उन्होंने बोला जो इतने सारे पेपर आप पढ़ते हैं, हम यहाँ सर पढ़ते हैं सारे पेपर। तो फिर बोला, तब फिर उन्होंने बोला जो कोई आप एक पेपर, हम उन्होंने बोला जो मशीन को आप हमको पढ़ाइए। ओके, तो दे आस्क यू टू गो टू बोर्ड पढ़ाने हाँ के हाँ लिए? सर, बोर्ड पे। हाँ, बोर्ड पे हमें भेजा गया जो जाइए आप मशीन मशीन पे हमें बोर्ड पढ़ाए, हम बोर्ड पे जाइए और मशीन पढ़ाइए हमें। ओके। तो फिर हमने वहाँ पे मार्कर रखे थे, तो हमने 2 कलर का मार्कर चूज किया। तो ओके। वहीं पे क्रॉस क्वेश्चन पहला चेयरमैन सर ने किया था, 2 मार्कर क्यों लिए हो। ओके। तो गुड। हमने कहा हाँ, तो हमने कहा सर 2 लिया है तो सर एक दो से अलग अलग तरीका से बताने में थोड़ा इजी होगा समझाने में। ओके। तो फिर गुड। बोला जो हाँ, फिर उसके बाद मैंने इंडक्शन, 3 फेज इंडक्शन मोटर को मैंने पढ़ाने के लिए मैंने टॉक्सिक इलेक्ट्रिसिटी को पहले ड्रॉ किया। ओके। वहां से ड्रॉ करने के बाद वहां पे मैंने टॉक्सिक इलेक्ट्रिसिटी में बताया 3 फेज इंडक्शन मोटर का जो मोटरिंग मोड, जनरेटिंग मोड और ब्रेकिंग मोड, ये सब बताया उनके अच्छे ओके। से। फिर उस- फिर उसके बाद वहाँ पे भी क्रॉस क्वेश्चन हुए, तो रोटर रेजिस्टेंस के वेरिएशन के कारण ग्राफ कैसे शिफ्ट होगा, चाहे मैक्सिमम स्लिप कैसे मिलेगा, मैक्सिमम टॉर्क पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये सब का क्रॉस क्वेश्चन हुआ। ये सब ओके। हमने जवाब दिया। देने के बाद वो उसका बाद हमने 3 फेज इंडक्शन मोटर का ब्रेकिंग भी पढ़ाया। ओके। ब्रेकिंग पढ़ाया, तो उसमें जैसे कि रीजनरेटिव ब्रेकिंग, डायनेमिक ब्रेकिंग और प्लगिंग, ये तीनों को पढ़ाया अच्छे से। नवदीप, और आपका उसमें भी थोड़ा आपका सवाल आवाज पूछा थोड़ा गया। कम आ रहा है नवदीप, आवाज आपका थोड़ा कम आ रहा है। अब सर आ रहा है सर? हाँ, अभी आ रहा हेलो। है। हाँ, अभी आ रहा हाँ है। तो हाँ तो वो उन्होंने बोला जे, हाँ बोला जे ब्रेकिंग आप 3 फेज इंडक्शन मोटर का हमें हमने उनको पढ़ाया, रीजनरेटिव ब्रेकिंग कैसे होता है, फिर प्लगिंग कैसे होता है, डायनेमिक ब्रेकिंग कैसे होता है, तीनों को। फिर वो हम्म। सवाल हुआ तो ब्रेकिंग ही क्यों करते हैं, इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग क्यों, मैकेनिकल ब्रेकिंग क्यों नहीं करते हैं। फिर उसको भी मैंने अच्छा से आंसर दिया। फिर बोले थे ठीक है। फिर उसके बाद वहां से भी उसके बाद हमसे वो इंटर कर गए हमारे वो डीप बार और डबल केज रोटर में। ओके। डबल केज हाँ, रोटर डीप डीप बार बार। डबल केज। हाँ, डीप ओके। बार और डबल केज रोटर क्यों यूज करते हैं। फिर उसके बाद उसको हमने बताया, एक्सप्लेन किया अच्छा से। तो फिर वहां से फिर क्रॉस क्वेश्चन नहीं हुआ, क्या कि हमने उसको अच्छे से बता दिया था डायग्राम और बना के बोर्ड पे। तो फिर उस पर क्रॉस क्वेश्चन नहीं हुआ। फिर अगला सवाल हमसे पूछा गया, कॉगिंग और क्रॉलिंग क्या होता है। तो फिर हमने उनको अच्छे से कॉगिंग भी बताया, क्रॉलिंग भी बताया। तो सारा कुछ 10-12 मिनट तक ये इतना चला सवाल, मतलब बोर्ड पे प्रैक्टिस, अप्रोक्स एग्जैक्टली तो नहीं कर सकते सर, लेकिन ये होने के बाद लास्टली बोला गया जो आप बोर्ड पर से हो गया, तो वो बोलेगा जब मिटा दीजिए सारे को। फिर हमने इरेज कर दिया सारे बोर्ड को। फिर जैसे ही हुआ तो फिर एक आदमी बोले जे हो गया आपका। तो फिर एक आदमी ने सवाल पूछा जाते जाते,
तो लिनियरिटी क्या होता है, लिनियरिटी को कैसे ओके। डिफाइन करोगे। हम्म। तो फिर हमने लॉ ऑफ सुपरपोजिशन, लॉ ऑफ होमोजेनिटी से इसको डिफाइन करके बताया। ओके। फिर उन्होंने लास्ट, हाँ, तो फिर उन्होंने बोला जे ठीक है, सो जाइए, आते हो गया आपका इंटरव्यू, आप जाइए। तो ओके। हमने ओके। थैंक यू करके निकल गया। ओके ग्रेट। पूरा पूरी सर मेरा इंटरव्यू सर हमने 3 पेज इंडक्शन मोटर में ही अपना हमने समय दिया, और वो इसी से क्रॉस क्वेश्चन हुआ, और ज्यादा हुआ नहीं। और HR क्वेश्चन, हमारे 5 साल जॉब कर रहे थे BSNL में, सैलरी क्या है, और आप 5 साल से जॉब करने के बाद आप पढ़ाई को कैसे कंटिन्यू रखे हैं, ये सभी सवाल हुआ। ओके। और हाँ, ये आपका सब था। प्रोजेक्ट के बारे में कुछ भी नहीं पूछे? आप जब मुझसे स्नैप लेते थे, आप बोले थे कि सर प्रोजेक्ट का HVDC का है, तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस वहां पे आएंगे, तो एक क्वेश्चन भी HVDC से आपसे नहीं पूछे? नहीं सर, एक्चुअली सर मेरा प्रोजेक्ट सर HVDC में नहीं है सर। ओके। मेरा सर प्रोजेक्ट सर वो स्टडी ऑफ नैनो फ्लूइड पे है, वो ओके। ट्रांसफार्मर का मिनरल ऑयल पे है। तो HVDC को मैं सर यहाँ पे आपके माध्यम से और यूपीडिया के माध्यम से मैंने सारे पेपर में दो दो तीन तीन एक मॉडल तैयार कर लिया था, जो आंसर बोर्ड ओके। पे एक्सप्लेन करने के लिए। ओके। ओके। इसको क्या कि हमें जानते थे, तो पिछला एक्सपीरियंस लोगों का इंटरव्यू लिया, तो बोर्ड पे भेज रहे हैं पढ़ाने के लिए। ओके। या तो ऑप्शन, या तो वो खुद ऑप्शन देंगे तो पढ़ाइए, या हमें चूज करने के लिए ऑप्शन मिलेगा तो या पढ़ाइए। तो या दो में से तो हमें ऑप्शन मिलेगा, तो अगर हमें ऑप्शन मिलने के बाद अगर हम उसको अच्छा से नहीं पढ़ा पाएंगे तो बहुत खराब इमेज होगा। या अगर वो ऑप्शन देते हैं तो अलग होगा, अगर सर इस चीज को नहीं पढ़ा है, रिकॉल नहीं हो पा रहा है, तो करके निकल सकते हैं। लेकिन हम खुद अगर उस चीज को अगर चूज करते हैं और उसमें फंसते हैं, तो काफी लगेगा जब आप पढ़ने के बाद भी आप इस चीज को नहीं पढ़ा पा रहे हैं, तो कैसे आप पढ़ा पाएंगे। या तो इसलिए मैंने पावर सिस्टम में भी मैंने ट्रांसमिशन लाइन को भी प्रिपेयर किया था, HVDC ओके। भी प्रिपेयर किया था। और उसके बाद पावर सिस्टम में और एक टॉपिक और है जो कोरोना वोरोना के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ा था, तो वो सब भी मतलब ओवरऑल तो पूरा पढ़ा था, लेकिन इस चीज को बोर्ड पे एक्सप्लेन करने के लिए मैंने एक अच्छा से प्रिपेयर किया था। लेकिन फिर अभी मशीन में बोर्ड पे भी, आप इंडक्शन मोटर पढ़ा है ना? हाँ सर, हाँ सर। ओके फिर गुड। मैंने मशीन में भी मैंने ट्रांसफार्मर को भी प्रिपेयर किया था, एक बेसिक मॉडल जो हमें 10 मिनट 12 मिनट कैसे एक्सप्लेन करना है। फिर उसके बाद हमने इंडक्शन को, दो पार्ट को हमने प्रिपेयर किया था बोर्ड पे। बाकी ओके। तो ओवरऑल सारे अगर पूछे हमसे, तो मशीन DC में भी जाते, तो वो भी वहाँ भी हम ग्राफ व्राफ ड्रॉ कर सकते थे। लेकिन हमें केवल था जो, कोई अगर हमें पढ़ाने के लिए हमें कहा जाए तो हम पढ़ा सकें। ओके। जैसे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में भी था, तो हमने रेक्टिफायर और को चॉपर ऊपर का भी हमने कर रखा था। जैसे कि ओके। चॉपर ऊपर का फार्मूला भी निकालने का भी डेरिवेशन और भी हमने देख रखा था, तो वो सभी वहां से हम कर लेते हैं। तो उसके लिए, और मैराथन वीडियो भी सर आपका कंट्रोल सिस्टम, उसको 4 5 बार देखा था, तो वहां से ओके। भी था जो, तैयारी तो था ही। ऐसे कंट्रोल तो हम इधर से पढ़े थे, लेकिन आपका वीडियो देखने के बाद वो, आपका वीडियो से एक्चुअली ना, वो मतलब कि इंटरव्यू में क्या पूछे जाते हैं वो वीडियो हेल्प मिलता है। जो बाकी तो ओके। पढ़ते तो बहुत कुछ है बुक से, ओके। लेकिन क्या एग्जैक्टली पूछे जाएंगे वो चीज वहां से मिल रहा था ओके। आपके कंट्रोल सिस्टम से। फिर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का भी मैंने देखा था 4 5 बार, तो वो सब ओके। मैंने पूरा स्टडी करके प्लान करके पूरा गया था कि अगर हमें अगर अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो हमें इस चीज को खोना नहीं है। ओके। अगर बाकी अगर वहां पे अगर रैंडम इधर उधर अगर सवाल जाते हैं, तो फिर उसका तो जवाब देंगे, अब जो नहीं होगा तो सॉरी ही करके निकलेंगे। लेकिन ओके हमें गुड मिला था गुड। तो 10 12 मिनट ही हमें मालूम था, 10 12 मिनट ही मैनेज करना है। तो 10 12 मिनट में अपने आप को इतना अच्छा से एक्सप्लेन करना, इतना चीजों को मैंने, टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक, ब्रेकिंग ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर, फिर उसका क्रॉस क्वेश्चन, उसके बाद डीप बार, डबल केज, कॉगिंग, क्रॉलिंग, ये सबको एक्सप्लेन मैंने 10 मिनट में कर दिया, क्योंकि मुझे मालूम था जो सामने जो बैठे हैं उनको केवल बताना है कि कैसे होता है, क्योंकि वो तो बच्चे हैं नहीं, जो उनको ओके। जो हम अच्छे से मतलब उनको हम बस के बता देना कि हमको ये सब चीज होता है, उनको दोबारा तो बताने की जरूरत नहीं है, वो खाली या मालूम होना चाहिए जिसको आता है कि नहीं आता है। इस चीज को मैंने जल्दी 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 मैंने बताया, और वो समझते चले गए ओके। इस चीज से। हाँ। और मैंने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल को बहुत यूज किया था वहाँ पे। ओके। जैसे ब्रेकिंग ब्रेकिंग लगाने में तो हमसे सवाल हुआ था ब्रेकिंग ही क्यों करते हैं, तो हमने बताया था जैसे 1500 स्पीड पे मोटर घूम रहा है, तो सर मैकेनिकल ब्रेक लगाएंगे तो काफी टाइम लगेगा। फिर उसके बाद ऐसे, तो फिर हमने बोला जैसे कर देंगे तुरंत स्टॉप हो जाएगा, तो हमें टाइम भी बचेगा, और मैकेनिकल ब्रेक में भी बार बार शू बदलने का प्रॉब्लम होगा, वो सब भी होगा। तो उन्होंने बोला, तब उन्होंने बोला कि ठीक है, ओके। फिर सवाल नहीं किया उसमें। ओके। ओके ओवरऑल योर इंटरव्यू वाज गुड, इट वेंट गुड, राइट? हाँ सर, वो हमने जो था ना, वो एक्चुअली सर उनका था जो सवाल में हमें कहीं फंसना था, लेकिन
लेकिन हम सारा चीज को एक पर एक लिंक करके रखा था ना, इसलिए उतना फंस नहीं पाया। ओके देखो वो इसलिए लास्ट में वो कंट्रोल में इंटर करना चाह रहे थे, लिनियरिटी पे ही घुसे थे, लेकिन इंटरप्ट हो गया, जो टाइम एक्चुअली ओवर हो गया था। ओके फिर हमने लिनियरिटी करके हमने निकल गया था। फिर ओके बाहर निकला था तो वहां पे तो हमें ध्यान नहीं था जो कितना टाइम लिया, क्योंकि वहां तो क्वेश्चन आंसर पे ही माइंड था, जो क्वेश्चन पूछा जाए उसका जवाब ही देने के लिए था। और बाकी बाहर निकला तो लोगों ने बताया, जब 12-15 मिनट पढ़ा रहे थे, अंदर से भी आवाज बाहर आ रही थी, ओके तो लाउडली भी पढ़ा हमने कहा लाउडली भी पढ़ाया होगा। ओके ओके तो ओवरऑल हम कह सकते हैं गुड है, लेकिन उनका एनालिसिस क्या है वो तो नहीं कह सकते सर, लेकिन yeah हमने that, अपनी तरफ से that बेस्ट डिलीवर किया obviously था। that will come after result. Okay. हम्म। But according to my analysis, yes, it went well, no issues. Okay. Thank you, Navadeep, for sharing your valuable information. I hope it will be helpful for the future aspirants who are going to attend any interviews. Thank you. ओके सर, थैंक यू।